कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच हिल स्टेशन पर भीड़, बड़ी चिंता, बहुत बड़ी चिंता बढ़ गई है। पर्यटन स्थलों पर जमकर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ से कोरोना की थर्ड वेव का खतरा। शिमला में वीकेंड पर अचानक पहुंची भारी भीड़। नैनीताल में बिना मास्क बड़ी संख्या में दिखे पर्यटक। मेरे साथ शिमला में मौजूद है मोहित, अभी क्या हालात है शिमला के? और बिपिन मेरे साथ है नैनीताल में। क्या हालात है मोहित शिमला के अभी, जरा बताइए। देखिए, शिमला में अब थोड़ी सी भीड़ कम होना शुरू हुई है क्योंकि जो वीकेंड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रविवार शाम का वक्त है और शिमला में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी सड़कों पर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से ट्रैफिक दिखाई देगा। ये खूबसूरत वादियों के बीच में जब आपको इन सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई देता है, पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई देती है, तो मन में वही सवाल उठता है कि आखिरकार क्या इन लोगों को थर्ड वेव का खतरा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों से बात हुई है उनका एटीट्यूड ये है कि जी जो होना है वो तो दिल्ली में भी हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो तीसरी वेव आने से पहले अगर हम घूम लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है। यानी कुल मिला के सारी जिम्मेदारी सरकार पर थोप दी गई है। बड़ी आसानी के साथ हम अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और उसके बाद सरकार को कोसते हैं, राज्य सरकार को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दी और जो लोगों का एटीट्यूड है वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोरोना होना है तो क्यों ना उससे पहले घूम फिर लिया जाए। यानी वो सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर संजोली जो इलाका है वहाँ पर बीच में, सड़क के बीच में आपको 2 पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। लेकिन इन पुलिसकर्मियों को बिल्कुल भी ऐसी हिदायत नहीं है कि आप बिना मास्क के कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे तो उसका चालान काट दे तुरंत। इनको ये कहा गया है कि आप उनको बताइए, उनको समझाइए, उनको मास्क दीजिए। पुलिस वालों को मास्क दिए गए हैं, वो आम लोगों को मास्क बांट रहे हैं। यानी जो आ रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट, उनको लेकर जो स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का जो रवैया है वो भी काफ़ी नर्म है और इसी बात का टूरिस्ट फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश, जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। होटलों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 50% ऑक्यूपेंसी रखनी है, किस तरह के नियम रख रहे हैं। के पास आ रहा हूं। बिपिन, मुझे एक बात बताइए, क्या हालात है नैनीताल में? क्या हालात है बताइए मुझे जरा, क्योंकि बताया जा रहा है और गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है इससे। देखिए, बिल्कुल हालात बहुत असामान्य है और बहुत चिंताजनक है। दिल्ली से लेकर और नैनीताल, देहरादून तक चिंता जताई जा रही हो, लेकिन जमीन पर स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उन दोनों लहरों, चाहे कोविड की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उसकी भयानक तस्वीरों को भूलकर अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन का रुख कर गए हैं। और हजारों की तादाद में, सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर लोग इन हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ आकर जो उनका कैजुअल अप्रोच है वो इतनी चिंताजनक बात है और वो चिंता करने के लिए मजबूर करती है कि आखिरकार लोग अपने मास्क उतार के भीड़ में कैसे चल सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में बगैर मास्क के खाना खा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी पर होटल्स बुक किए जा रहे हैं। और तो देखिए बिपिन, मैं वो दिखाने जा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। बिपिन, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो वहां पर ऑब्जर्व किया, आइए जरा प्ले करें इसको। यहाँ पर दिल्ली के कुछ इलाके हो या फिर दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा हो, वहां से एक बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। और जिसकी तस्वीर हम आपको शहर के नैनीताल के बीच चौक, जो बोट हाउस क्लब चौराहा जिसे कहते हैं, उसी क्लब के एक होटल के छत से हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पर्यटक आ रहे हैं और जो इस शहर के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटकों की बढ़ती तादाद ने यहां पर्यटन को तो बढ़ावा दिया है। जो बिजनेस रुका पड़ा था वो एक बार दोबारा शुरू होता नजर आ रहा है और यहाँ के व्यापारियों से लेकर होटल जो कारोबारी हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन लगातार बड़ी तादाद में आ रहे पर्यटक यहाँ एक मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं। मैं सीधे लेके चलूंगा, डॉक्टर वली मेरे साथ है। सर, आप क्या कहेंगे इसको देखकर? ये तो हम लोग इनवाइट कर रहे हैं सबको। प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता ऑलरेडी व्यक्त कर दी है और ये लोग जो हैं थोड़े से मौज मस्ती के लिए अपने भाइयों को, लोकल भाइयों को, और जब ये वापस जाएंगे तो अपने यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक नया म्यूटेशन का मेथड होता है वायरस का,
जब इस तरह से लोग एस्केप म्यूटेशन कहते हैं उसको, जब इस तरह से लोग खुलेआम घूमकर वापस जाते हैं तो एस्केप म्यूटेशन, नया म्यूटेशन सामने आ सकता है। इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए था। अगर इनके टीके लगे हुए हैं, इनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन की पूरी इनके पास सुरक्षा है, तभी घर से निकलना चाहिए था, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। और थोड़ी सी मौज मस्ती में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था हमें धरती माता की इकोलॉजी की रक्षा करनी है। एकदम से इतना बड़ा बर्डन इन पहाड़ों पे नहीं पड़ना चाहिए, ट्रैफिक का बर्डन, और इस समय मौसम जैसा है उस मौसम में कतई मना किया जाता है कि पहाड़ों पे न जाया जाए। खैर वो बिजनेस का एंगल अलग है, जीविका का एंगल अलग है, लेकिन सुरक्षा का एंगल जैसे बार बार बताया जा रहा है, आप लोग बता रहे हैं, निशान जी इतनी मेहनत करते हैं आप चैनल पे, तो मैं भी यही कहूंगा कि आप अपने घरों को वापस जाइए और प्लीज घर में रहिए, मास्क लगाइए, टीका लगवाइए और अपने को कोरोना से वली सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर वली इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास एक चीज दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा यहां पर गृह मंत्रालय ने क्या कहा, इसको जरा प्ले ऑन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों पर भीड़, केंद्र सरकार है गंभीर, बड़ी खबर यहां पर हमारे पास है। हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्र ने 8 राज्यों को चेताया है। नंबर 1, गृह सचिव की तस्वीरें आपके सामने है, जरा देखें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। गृह सचिव का गोवा, हिमाचल, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को सतर्कता बरतने का निर्देश है। नेक्स्ट चेंज करें। तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल के जिलों में संक्रमण दर 10% है। 5% से नीचे खतरा नहीं होता है, 10% तो ऑलरेडी खतरा है। सिर्फ इस ग्राफिक के साथ डॉक्टर वली के पास सर 10% संक्रमण है, जो कि ऑलरेडी एक खतरा का सूचक है, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। और प्रॉब्लम है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिएक्ट नहीं कर रही है सर। देखिए मैं आपको बताऊं कल में और आज में कितना फर्क हो गया है। 43,733 कल के और आज के 45,892, एक दिन में इतना फर्क हो गया। अगर इसी हिसाब से फर्क होता रहेगा तो बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ जाएगा। दूसरे पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, टूरिस्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। कल का छोटा बच्चा, मुझको याद है कई दिन से वो दिखाया जा रहा है चैनल्स पे, जो लोगों से कह रहा है तुम्हारा मास्क कहाँ है, वो पुलिस का मैस्कॉट बन के काम कर रहा है। ऐसी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन उसके दरमियान हम बगैर सोचे समझे अगर घर से इस तरह से निकल जाएंगे और पहाड़ों पर जाकर सिर्फ मौसम के लिए, आप घर में एसी चला के रह सकते हैं, थोड़ा बिजली का बिल बढ़ जाएगा, तो सिर्फ मौसम के लिए आप मत जाइए, थोड़ा सा माहौल को बराबर होने दीजिए। अभी हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है कोरोना से, बहुत ज्यादा लोगों को टीका लगाना है, बहुत कम लोगों को टीका लगा इंडिया में। सब लोग देखिए, इजराइल वापस आ गया अपने फैसले से, ब्रिटेन वापस आ गया, स्कॉटलैंड वापस आ गया, ये सारे यूरोपियन कंट्री, फ्रांस वापस आ गए, बोल्सोनारो जी के मुल्क में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सब मुल्कों में जहां बहुत आबादी भी नहीं है, जहां घनत्व नहीं है आबादी का, उसमें भी इतनी पीड़ा हो रही है, लोगों को वापस आ रहे हैं अपने फैसलों से, मास्क की तरफ वापस आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।